Skyforce is themed around that, and right across me is Akshay Kumar and Veer Paharia, part of the cast. Akshay ji, namaste. Namaste ji. Veer, namaste. Namaste. Thank you very much for having this conversation. But first up, why this movie? Akshay sir, if I may ask you. May I ask you also, Anand, the whole thing, आपने अंग्रेजी में बोला सर नमस्ते हिंदी वाली की, तो हिंदी पे उतर जाते हैं. जी बिल्कुल. ठीक है. तो क्यों ये फिल्म? बहुत कारण है. एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक असल कहानी है. दूसरा कारण ये है कि 62 वॉर पे फिल्म बनी है, 71 के वॉर पे फिल्म बनी है, लेकिन 65 के वॉर पे कभी फिल्म बनी नहीं थी. तो एक ये भी कारण था कि, और मैंने कई फिल्मों में पुलिस का, आर्मी का, नेवी का रोल किया है, लेकिन कभी एयरफोर्स का कभी रोल नहीं मिला था. तो ये भी एक दिल में तमन्ना थी, और ये भी तमन्ना भी पूरी हो गई. स्काईफोर्स फिल्म मिल गई. और फिर उसके बाद जैसे जैसे इस कहानी के बारे में पता चलता गया, तो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड. और उन लोगों से भी मिला जो उस वक्त, जिन्होंने वॉर नहीं लड़ा, लेकिन उनके अदर कलीग्स एंड ऑल पीपल whom I met. इसकी खुशकिस्मती रही, ये जाके जो किरदार ये खेल रहा है, उनकी पत्नी से मिल के आए. बेंगलोर में गए थे. शी इज़ नाउ 90 years old. एंड जो मुझे बातें बताई, जो उसने मुझे फ़ोटो में बताई, इट्स अनबिलीवेबल. एंड फिल्म तो चलो वॉर के बारे में बहुत बताती है, एयर स्ट्राइक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फिल्म के अंदर एक महान और कमाल की चीज़ है कि ये फाइट लड़ने के बाद ऐसी कुछ चीज़ें कर जाता है दैट ही इज़ बीन गिवन, he is being named as a traitor, and that this really happened. He was the traitor. और सरकार को 23 साल बाद पता चला that he was not a traitor. ये महावीर चक्र इसको देना चाहिए. He was not never a traitor. तो वो कहानी भी कि एक पूरे परिवार के ऊपर क्या बीतती है जब एक को पता चलता है कि your husband or your father or your loved one has been deemed a traitor. हमने फिल्म दीवार देखी थी, उसमें अमिताभ बच्चन के हाथ में लिख दिया तेरा बाप चोर है, और पूरी कहानी उस पर लिख दी थी उन्होंने जी. और ये तो असल थी कि your husband is a traitor, but it came out that he was such a wonderful, and जिनकी वजह से ये वॉर जीते थे. So that is the character he's playing. तो देखिए 65 के बाद 23 years अगर आप देखें तो 88 की बात होगी कि जब ये इन्होंने सरकार को पता लगा. आप जब इस किरदार को निभा रहे हैं और जब आपने ये कहानी सुनी तो 2022-23 में आपने सुनी होगी. जी बिल्कुल. कहीं आपने ये नहीं सोचा कि ये हमने अपनी किताबों में क्यों नहीं पढ़ा? ऐसी तो बहुत सारी आनंद चीज़ें हैं जो किताबों में कभी नहीं आती. कई आपने किरदार निभाए. मैं तो जानबूझ के वो किरदार निभाता हूँ जो किताबों में नहीं है. मुझे तो वो सब चीज़ें करनी है बिकॉज ये सब अननोन हीरोज हैं. पर ये रिस्क भी नहीं है अक्षय सर कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, आपको कैसे पता? जो भी आपने सब्जेक्ट अभी देखिए, पहले बहुत सारी ऐसी फिल्में चली. अब मैंने एक फिल्म की थी सरफिरा. हाँ, वो नहीं चली. बट लेट मी टेल यू, दैट्स वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म. बता भाई, क्या देखा तूने कल रात को? मैं तो सिर्फ खड़ा था वहाँ पे और मैं ऑडियंस का रिएक्शन देख रहा था. हाँ. तो ऑडियंस बताना कौन थे उधर? सारे जो एयरफोर्स के वेटरन्स थे. They were all ex-servicemen and veterans and their families, and some people even serving today. So they had one of the earlier screenings of the film that we showed yesterday. और मैं सिर्फ खड़ा था वहाँ पे और सुन रहा था लोगों को, और मैंने एक हुडी पहनी थी तो देख नहीं सकते थे कि मैं फिल्म में था. तो आई कुड सी दैट लॉट ऑफ पीपल वर क्राइंग एंड वेरी इमोशनल एंड वेरी प्राउड. और जैसे ही फिल्म ख़त्म हुआ, जो पैक थिएटर था, चिल्लाने लगे भारत माता की जय. तो अंदर से एक फिज़िकल रिएक्शन होने लगा, और हमें बहुत एक प्राउड फील होता है कि हम ऐसे फिल्म और ऐसे कहानी से जुड़े हुए हैं. और जो फैमिली, जो सर ने मेंशन किया कि मैं उस फैमिली से मिला,
और जो सर का किरदार है वो उस फैमिली से भी मेरी बातचीत हुई है। पर वीर एक बात बताइए, आपको भी ये नहीं लगा कि ये सब मैंने स्कूल में क्यों नहीं सीखा, मैं इनके बारे में अभी तक क्यों नहीं जानता हूँ, क्यों आज बड़े पर्दे पर हमको ये कहानी कहनी पड़ रही है ताकि लोग इसको समझे। अब वो थिएटर में आकर देखेंगे या नहीं देखेंगे वो तो जनता जनार्दन है। आपको नहीं लगा जब आप इनसे मिले कि व्हाई आर दी स्टोरीज नॉट बीइंग स्पोकन अबाउट, और डू यू थिंक द अदर वे अराउंड, लाइक सर सेड कि देखिए ये कहानियाँ बताई नहीं इसलिए हम बता रहे हैं? I would tell you, I mean, say the history books need to be corrected. Yeah, I agree. There's lots of things need to be corrected there. मतलब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अपने और जो हीरो हमारे खुद के जो यहाँ के उसके बारे में नहीं लिखा। तो these things need to be bought. आर्मी में इतने सारी चीज़ें हुई हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको परमवीर चक्र ये सब मिला है, उनके बारे में I think history needs to be corrected, and these kinds of things, these kinds of heroes should be brought in and told to our generation, to this generation. देखिए हमारे जेट्स अभी सर पर मैं गरज वही रहे हैं सोच जब रहा आप हूँ बात कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए दैट इज द इंडिकेशन कि आपने सही बात कही। बट ये जो एयरक्राफ्ट थे तो बहुत ही अलग है जी। उस टाइम के जो थे, वो तो शायद आज यहाँ दिल्ली में कोई एक म्यूजियम में होगा, पर आपने इसको कैसे किया, कैसे आपने इसको रिक्रिएट किया, कहाँ पे किया? इस फिल्म के दौरान हम काफ़ी फाइटर प्लेन्स के बारे में बात करते थे और वीडियोस देखते थे, और इस मिस्टियर के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया है। 65 के वॉर में हिंदुस्तान के एयरफोर्स में ये प्लेन्स थी। आई थिंक उन्होंने जो 6 डे वॉर थे उसमें भी भाग लिया है मिस्टियर ने। तो मुझे लगता है कि जो भी लिखा गया था, और हमें पता था कि प्लेन सबसोनिक थे और इनका मुकाबला सुपरसोनिक जो दुगनी रफ्तार से उड़ते थे अमेरिकन स्टार फाइटर, उनसे हुआ था, और उन्होंने उनके अगेंस्ट हमने ये वॉर जीता था। तो एक तो एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, और आई वुड लाइक ऑल द पीपल एंड ऑल द यूथ टू नो कि 65 के वॉर में क्या हुआ था, ये तो एक चीज़ था। और जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं उनके फैमिली पे क्या बीतती है, और जिनको एक डिलेड जस्टिस, एक डिलेड ग्लोरी मिलती है, उन फैमिलीज़ पे क्या बीतती है। बिकॉज आई थिंक जो आज की जनरेशन है उन्होंने ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे मैंने कारगिल वॉर के टाइम पे आई वाज देयर इन मुंबई, बट आई नो दैट क्या सिचुएशन था इंडिया में। ऐसे मेरे फादर जो थे, फादर मदर, उन्होंने 71 वॉर देखा है। तो मैंने भी देखा 71 वॉर। मुझे अभी भी याद है, बचपन में हमको तो बोला गया था सायरन जैसे ही बजेगा टेबल के नीचे जाना है। तो मैं तब आई थिंक आई वाज 4 years old. So you still remember that? I remember going under the table. You still remember? सायन खोलीवाड़ा में मेरा घर था, तो जब भी सायरन बजता था तो डैडी, मम्मी, मैं, हम सब पलंग के मतलब क्या बोलते हैं, टेबल के नीचे आ टेबल के नीचे छुप जाते थे। जब हमने आई थिंक कहानी सुनी, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि ये एक रियल कहानी है। तो जो आप फिल्म के क्रेडिट्स में देखेंगे, आपको रियल जो हमारे किरदार है और जो रियल हीरोज़ है और उनके वाइफ्स, उनके रियल फोटोज़ हैं। तो हमने जो ट्रूथ है और जो असलियत जिस तरह से वो हुआ था, उसको एग्जैक्ट सेम टू सेम मैच करने की कोशिश की है। जो फैक्ट्स है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, बुक्स, प्लेन्स, हर चीज़ टू द टी परफेक्ट है। तो आई थिंक एक अनबिलीवेबल स्टोरी है। मैं एक बात बता, हमारे प्लेन को क्या बोलते थे जो 65 में थे? मिस्टियर्स। हाँ। So that plane was ours. हाँ। And they had Starfighter. Supersonic planes, हाँ। तो एक तो कितनी चीजें थी उनके पास जो हमारे पास नहीं थी। उनका प्लेन डबल या ट्रिपल स्पीड पे जाता था हमसे। करेक्ट। उनका प्लेन हमारे प्लेन को एयर टू एयर मिसाइल मार सकता है, हम नहीं मार सकते थे। तीसरा, वो रात को भी उड़ सकता है, हम रात को भी नहीं उड़ सकते थे। तो ये तो हालत थी। हाँ, यानी या फाइट कर रहे हो, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं, दोनों हाथ। एंड देन ऑल्सो just because of good pilots, just because of great pilots, the great skill they had, the concentration they had, and यही कि अपने देश को जिताना है, लेके आना है, घुसना है। They used to never worry about, and the kind of उसके अंदर जो कहानियां हैं, जैसे इसका किरदार का है, मैं हैरान हूँ कि ऐसा भी आदमी कोई सोच सकता है।